ईगल को सभी पक्षियों से अलग क्यों कहा जाता है, कभी सोचा है आपने? हमने बहुत सारी पक्षी देखे होंगे, कुछ ग्रुप लेकर उड़ते हैं, कुछ 2-3 साथ लेकर उड़ते हैं, लेकिन ईगल कभी भी ग्रुप लेकर नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ईगल के साथ कुछ पंछी उड़ रहे हैं। नीले आकाश के नीचे बस वो अकेला उड़ता है, उसके साथ कोई भी नहीं होता, उसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि उसे पता है वो अगर किसी से भी दोस्ती करेगा तो अपनी खुद की वैल्यू कम करेगा। ये बात हमें अपनी लाइफ में लागू करनी चाहिए। अपने बराबर के लोगों के साथ ही रहना चाहिए, जिनकी सोच छोटी हो ऐसे लोगों के साथ हमें रहना भी नहीं चाहिए। ये बात यहाँ से सीखनी चाहिए। इसलिए ईगल हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। ईगल को हमेशा उसकी ताकत, उसकी सजगता के कारण पक्षियों का राजा माना जाता है। आपने सिर्फ ईगल को आसमान में उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि ईगल 6 किलो तक वजन उठाकर भी उड़ सकता है, इसलिए भी एक स्ट्रांग पक्षी माना जाता है। ईगल के बारे में बहुत कम लोगों को यह पता है कि ईगल पानी में भी तैर सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ईगल को श्री भगवान विष्णु का वाहन भी माना जाता है। बहुत सी खूबी है इसमें, यही खूबियाँ ईगल को एटीट्यूड किंग भी कहलवाती है। ये कभी भी मरे हुए प्राणियों का मांस नहीं खाता और ये कभी भी किसी दूसरे ने की हुई शिकार नहीं खाता। वो खुद शिकार करेगा और खाएगा, नहीं तो भूखा रह जाएगा। ये बात भी हमें ईगल से सीखनी चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपना स्वाभिमान नहीं बेचना चाहिए। यूँ तो सभी पक्षी बारिश में छुप जाते हैं, अपने अपने घरों के अंदर जाते हैं, लेकिन ईगल कभी भी बारिश में छुपना पसंद नहीं करता। वो बारिश में बादलों के ऊपर जाकर उड़ता है। ईगल की हर चीज़ ईगल को यूनिक बनाती है। यूँ तो सारे पक्षी घोंसला बनाते हैं, यहाँ तक कि तो कबूतर तो बने बनाए हुए घोंसले में रहते हैं। उन्हें लोग ऐसा रखते हैं जैसे मानो कि उनके लिए छोटा सा बंगला बना के रखेंगे, लेकिन ईगल कभी भी अच्छा घोंसला नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे पता है कंफर्ट जोन इज़ वेरी डेंजरस। और ये बात भी हमें ईगल से सीखनी चाहिए। हमें कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम अपनी खूबियों को पहचानना भूल जाएंगे और हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कंफर्ट जोन हमेशा ही कमज़ोर बनाता है, इसलिए हमें कंफर्ट जोन त्यागना चाहिए और हमें हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तभी इंसान अपनी लाइफ में कुछ कर सकेगा। तो याद रखिएगा, बाय बाय कंफर्ट जोन। ये बात तो जाहिर है कि ईगल सेल्फ रिस्पेक्टेबल लाइफ जीना पसंद करता है, स्वाभिमानी रहना पसंद करता है। अगर इतना एटीट्यूड, इतना स्टारडम अगर ईगल के पास है तो जाहिर सी बात है इंसानों की तरह ईगल का भी कोई दुश्मन होगा। तो क्या आप जानते हैं ईगल का दुश्मन कौन है? तो दोस्तों, रेवन नाम का पक्षी ईगल का दुश्मन है। तो दोस्तों, जब भी ईगल थोड़ी नीचे से उड़ता है तो रेवन नाम का पक्षी ईगल के ऊपर जाकर बैठता है। तो दोस्तों, ईगल की चालाकी सुनना, ईगल रेवन को कभी भी मारता नहीं है, उसे कभी भी झगड़ता नहीं है। बस जब भी रेवन उसके ऊपर जाकर बैठता है तो ईगल और भी ऊंचाई से उड़ने लगता है। जैसे जैसे हवा में ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाने से कम होता है, फिर रेवन को डर लगता है। रेवन खुद ब खुद ईगल की पीठ से हट जाता है। तो दोस्तों, जब भी हमें दुश्मनों को हराना है, हमें अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। यही बातें और ये बात ईगल से सीखने लायक है।